हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन साहा सारन क्लासेज। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक साहा सारन क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 9th क्लास देखते हैं हम एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th। स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक लास्ट 4 क्वेश्चन नहीं देखे तो प्लीज़ प्रीवियस क्लासेस देख लें जो कि प्लेलिस्ट में है। चारों के चारों क्वेश्चन उसके अंदर हैं। सो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5th। So that if the diagonal of a quadrilateral are equal, आपको बताना है यदि किसी भी क्वाड्रिलेटरल की डायगोनल्स इक्वल हैं। ये हमारे पास क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, इसके डायगोनल है ए सी एंड बी डी। ये क्या है? इक्वल है। और एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और एक दूसरे को ये राइट एंगल पे कट करते हैं। देन इट इज़ ए स्क्वायर, तो फिर ये स्क्वायर है। आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। हमें गिवन क्या क्या, सबसे पहले तो देखते हैं गिवन। हमें दे रखा है कि ए सी इक्वल टू बी डी, ए सी इक्वल टू बी डी दे रखा। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये ओ पॉइंट पे मीट करते, तो ए ओ किसके इक्वल हो जाएगा? ओ सी के। ए ओ इक्वल टू ओ सी, और ओ बी इक्वल हो जाएगा ओ डी के। ओ बी इक्वल टू डी ओ या ओ डी हो जाएंगे इक्वल। एंड 90 डिग्री का एंगल बना है तो एंगल क्या हो जाएगा? सी ओ डी। दिस सी ओ डी इक्वल टू 90 डिग्री। ये चीज़ें गिवन है। प्रूव करना हमें, टू प्रूव कि स्क्वायर है ए बी सी डी इज अ स्क्वायर। अब देखो, डायगोनल इक्वल है, डायगोनल इक्वल है एंड 90 डिग्री का एंगल बना जहां ये मीट कर रहे हैं। दैट्स मीन ये रोम्बस है। रोम्बस की चारों साइड इक्वल होती हैं। सॉल्यूशन देखते हैं अब। ए बी सी डी इज अ रोम्बस, सो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी या डी ए। हो जाएंगे सारे इक्वल। अब हम लेंगे ट्रायंगल, शो करेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल बी ए डी। ये था हमारे पास, दो डायगोनल इक्वल थे, ओ पॉइंट पे मिलते थे, 90 डिग्री का एंगल बनाते। ए बी सी डी ट्रायंगल ली हमने ए बी सी। अब देखो, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक एंगल 90 डिग्री का शो कर दूं कोई भी, तो ये स्क्वायर हो जाएगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट कर लेते हैं। दूसरी हो जाएगी बी ए डी, ये ओके। सो एक ट्रायंगल ये हो जाएगी, एक ही ये हो जाएगी। उठाते हैं। हमें क्या पता है कि ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी। क्यों? रोम्बस के कारण। हम पहले प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड है, बिकॉज ए बी सी डी इज अ रोम्बस। एंड सेकेंड देखो, बी डी एंड ए सी इक्वल हैं। बी डी इक्वल टू ए सी, क्योंकि बता रखा हमें डायगोनल इक्वल हैं, गिवन है ये हमें। सो ए बी इक्वल टू ए बी कॉमन है दोनों ट्रायंगल के अंदर। ओके, सो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगी। तीन साइड इक्वल है, तीनों साइड इनकी आपस में इक्वल है, तो आपस में इक्वल होने के कारण हैंस ट्रायंगल ए बी सी congruent to triangle BAD by तीनों साइड इक्वल by ट्रिपल एस
रूल। सो अगर ये कॉन्ग्रेंट है दैट्स मीन क्या होगा कि जो एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी, दिस एंगल बी ए डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल ए बी सी, दिस एंगल ए बी सी बाय सी पी सी टी। ओके, सो हमें पता है कि जो एंगल ये दोनों हैं ये क्या 180 डिग्री है क्योंकि को इंटीरियर एंगल है। बट एंगल बी ए डी प्लस में एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिग्री, को इंटीरियर एंगल है ये। को इंटीरियर एंगल कितने के होते हैं? 180 के होते हैं। सो हमें पता है जो एंगल बी ए डी किसके इक्वल है? एंगल ए बी सी के। सो मैं इसकी जगह एंगल ए बी सी रख दूंगी प्लस में एंगल ए बी सी, ये 2 टाइम है तो 2 एंगल ए बी सी आ जाएगा इक्वल टू 180। 2 इधर मल्टीप्लाई है देन इधर आके डिवाइड हो जाएगा। सो एंगल ए बी सी इक्वल टू 180 डिवाइड बाई में 2, ये 90 डिग्री आ जाएगा। एंगल ए बी सी कितना आया मेरे पास? 90 डिग्री आया। अगर एंगल ए बी सी ये 90 डिग्री का है एंगल, सो ये इसके इक्वल था, ये भी 90 डिग्री का हो जाएगा। ये इसके अपोजिट फिर को इंटीरियर, सारे 90 डिग्री के एंगल हो जाएंगे इसी तरीके से। दैट मीन हैंस इफ द डायगोनल ऑफ, सारे 90 डिग्री के हो जाएंगे ना। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल, डायगोनल दोनों इक्वल हैं, एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, और 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं, देन इट इज ए स्क्वायर। यही हमें प्रूफ करना था तो वो स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, स्क्वायर की जो कंडीशन है कोशिश करना हम उसके अंदर लास्ट के, अगर वो कंडीशन आ जाती है दैट्स मीन इजी हो जाएगा हमारा। मीन्स हम 90 डिग्री के एंगल सोल्व कर देंगे उसके अंदर। अगर 90 डिग्री के शो कर दिए दैट मीन वो स्क्वायर हो जाएगा। ओके, बिल्कुल इजी होते हैं, बस स्टेप बाय स्टेप। और हमें पहले देखना है कि कौन सी हम ट्रायंगल उठाएं जिनको कॉन्ग्रेंट करके जिस टाइप का हमें सॉल्यूशन चाहिए वो निकाल सके। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। डायगोनल AC ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A, सी फिगर 8.19। देखो आपके पास एक पैरेललोग्राम दे रखी है। ओके, और पैरेललोग्राम के अंदर जो डायगोनल बनाया है वो AC है, जो कहाँ पर बाइसेक्ट करता है? एंगल A के ऊपर, दिस एंगल, सो दैट इट बाइसेक्ट एंगल C ऑल्सो। आपको बताना है कि ये C एंगल के ऊपर भी बाइसेक्ट करेगा। एंड ABCD इज ए रोम्बस। रोम्बस मीन्स अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना दे जब इनको कट करें, या इसकी चारों साइड इक्वल हम प्रूव कर दें तो ये रोम्बस हो जाएगा। अब देखो सॉल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या दे रखा है कि ये एंगल A पे बाइसेक्ट करते हैं। दैट्स मीन क्या हो जाएगा? एंगल DAC इक्वल टू एंगल BAC हो जाएंगे इक्वल। एंगल DAC ये वाला एंगल, एंगल BAC ये वाला एंगल, दोनों इक्वल हैं। ये तो हमें बता ही रखा है, इक्वेशन 1 मान लेंगे, ये गिवन है। ओके, फिर लेंगे एंगल DAC इक्वल टू BCA। एंगल DAC को इक्वल कर देंगे एंगल BCA इस एंगल के। अल्टरनेट एंगल है ना, ये इसके इक्वल हो जाएगा क्योंकि ये अल्टरनेट एंगल है। एंगल DAC इक्वल टू एंगल BCA, इक्वेशन 2, और अल्टरनेट एंगल्स। इसी तरीके से जो एंगल
बी ए सी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल डी सी ए के। ये भी अल्टरनेट एंगल है, ये एंगल इक्वल हो जाएगा अब इस एंगल के। सो एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ए सी डी। थर्ड, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है। सो तीनों के अकॉर्डिंग अब हमारे पास आ गया, तीनों एंगल इक्वल हैं, तीनों एंगल इक्वल हैं, दैट मीन ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, इसकी दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे ना। सो बाई इक्वेशन 1, 2 एंड थर्ड हमें क्या पता चला कि ट्राइंगल ए डी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए बी सी है। अगर ये इक्वल हैं दैट मीन एंगल सी ए सी डी इक्वल टू एंगल बी सी ए। एंगल ए सी डी क्या हो जाएगा, बी सी ए के। ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ओके, सो इक्वेशन ये 4th आ जाएगी। या इन सबको देखोगे तब भी ये आपको इक्वल ही मिलेंगे। सो ये क्या आ जाएगा, इक्वेशन 4th मान लेंगे। इक्वेशन 4th मान लेंगे दैट्स मीन क्या होगा, इक्वेशन जो 4th आई है हमारे पास ये इसका आंसर है। सी एंगल पे भी तो बाइसेक्ट कर रही है ये, अगर ये दोनों इक्वल है दैट मीन इन्होंने बाइसेक्ट किया है। सो फर्स्ट का आंसर आ गया हमारे पास है। हैंस डायगोनल ए सी ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल सी। कहाँ करेगी, करेगी बाइसेक्ट एंगल सी के ऊपर भी। ओके, सेकंड पार्ट देखते हैं। हमारे पास इक्वेशन देखो, सेकंड को और 4th को उठाओ। अब हमें क्या बताना था कि ये रोम्बस है। अगर हम डी ए सी एंगल एंड बी सी ए ये हो जाएगा हमारे पास। ये एंगल दोनों इक्वल हैं, अल्टरनेटिव एंगल। और जो एंगल सी और ये एंगल बी सी ए और एंगल डी सी ए इक्वल हैं 4th और 2nd से। ये थी हमारे पास दो पैरेललोग्राम थे। ओके, ये इस तरीके से इसने बाइसेक्ट किया, ये ए सी और ये डी एंड बी। अब देखो, ये हमने प्रूफ कर दिया था कि ये एंगल इक्वल है। अब हमारे पास ये एंगल इक्वल है ना, किसके, इसके। हमारे पास आया है अभी लास्ट कंक्लूजन। और जो एंगल डी ए सी ये एंगल एंड एंगल बी सी ए ये एंगल अल्टरनेट एंगल थे, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल है। मीन्स क्या हो जाएगा, जो थर्ड है वो भी, तो साइड भी तो इक्वल होगी हमारी। देखो, फ्रॉम इक्वेशन 2nd एंड 4th हमारे पास क्या आया था, एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल डी ए सी। अब ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए डी सी दिस ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल हमारे पास एंगल ए सी डी इक्वल टू एंगल डी ए सी है, जो हमने प्रूव की है। ए डी इक्वल टू डी सी, ए डी किसके इक्वल हो जाएगी, ए डी इक्वल टू डी सी। क्या ये ट्राइंगल किस अपोजिट साइड है, एंगल के अपोजिट साइड तो इक्वल होती हैं। सो अपोजिट साइड ऑफ ट्राइंगल। ओके, अगर अपोजिट दो साइड इक्वल आ गई हमारे पास, ये तो इसके पैरेललोग्राम है, ये तो अपने आप ही हो जाएंगी, है ना। सो अगर हमारे पास ए डी इक्वल टू डी सी आया है तो इसके अपोजिट क्या है, ए डी किसके इक्वल है, बी सी के, और डी सी किसके इक्वल है, ए बी के। सो ऑल साइड क्या है, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड इक्वल आ गई हमारे पास। सो आंसर क्या आ जाएगा, हैंस अ पैरेललोग्राम whose adjacent sides are equal so it is a rhombus.
सो ये रोम्बस है। यही हमें बताना था कि ये रोम्बस है या नहीं है। हेंस अब ABCD इज अ रोम्बस। सेकंड का आंसर भी हो गया हमारा। ओके, सो जो हमारे से फाइंड करने के लिए पूछा गया है उसकी आप कैरेक्टरिस्टिक्स देखो, उसके अंदर हमें क्या क्या कंडीशंस को फुलफिल करना पड़ता है, उन्हीं कंडीशन को फुलफिल कर दो किसी भी तरीके से, तो हमारा प्रूफ हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी क्लासेज अच्छी लगे तो प्लीज़ क्लासेस को लाइक करें और अदर स्टूडेंट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और साथ के साथ हमें बताएं कि आपको हमारी क्लासेस कैसी लगी कमेंट करके, और अपनी जो भी क्वेरी है आप उनको कमेंट बॉक्स में लिख दें। जितना जल्दी पॉसिबल होगा मैं सॉल्यूशन दूंगी आपको। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।